प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के जो पहला दिन है उसके मन्ना के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और आज हम खुदा के पवित्र कलाम से एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे और वो विषय है तीसरा महीना। और तीसरा महीना का नाम है सिवान और विषय है सप्ताहों का पर्व। सप्ताहों का पर्व और हमने 12 तारीख से तीसरा महीने में हम प्रवेश किया हुआ है। हर महीने में जैसे आपको बताया गया, हर महीने में खुदा ने इस वचन के अंदर कुछ संदेश हमारे लिए रखा है। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है और इसलिए हम काफी समय से हर महीने के वचन प्रचार कर रहे ताकि खुदा आपको उस विषय में समझ दे। और 13 तारीख से 20 तारीख उपवास प्रार्थना भी जारी है। और आज पेंटिकॉस्ट का दिन है, आज कल और परसों 3 दिन। तो आप घर में उपवास प्रार्थना कर सकेंगे ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। और जो 14 तारीख इजराइल के स्वतंत्र दिन, आज़ादी का दिन है और इजराइल में अब वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ चालू है और ये 7 साल के बाद है। और ये हमें भी हर एक बातों को समझना है, देखना है, क्योंकि उसी से हमें समय की पहचान होगा। और इसलिए सारी बातों को याद रखना और विशेष करके पेंटिकॉस्ट के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु हमें आशीष करे और प्रभु की जो भी योजना है वो हमें दर्शाए। इसलिए हम प्रार्थना करें। तो आज विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि और समझ दे ताकि उसके वचनों को हम समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यशुआ मसीह, इस समय के लिए हम विनती प्रार्थना करें प्रभु, जो भी रोटी तोड़ेंगे प्रभु हमें समझ दे। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा समझा ताकि हम सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान करें और आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए खुदा आप हमें सहायता मदद कर। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावन यशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो नया विषय है तीसरा महीना और उस महीना का नाम है सिवान इब्रानी भाषा में। और वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर में मई जून है, इसी को याद रखना। और ये सप्ताहों का पर्व है। इस विशेष बात यह कि इस तीसरे महीने में एक विशेष पर्व है, एक ही पर्व है तीसरे महीने में, वो है सप्ताहों का पर्व। तो इसी के विषय में हम कई बातों को हम देखेंगे। तो ये पहला जो विषय होगा तीसरा महीने के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। दूसरा विषय सप्ताहों की पर्व, उसी के विषय में हम देखेंगे। तीसरा है सीनाई पर्वत पर 3 दिनों का अलगाव या विभाजन, मतलब सेपरेशन, अलग, उसी के विषय में हम देखेंगे। चौथा है पर्व का दौरान 7 जो बलि है उसके विषय में हम देखेंगे। और 5वां है पेंटिकॉस्ट। तो ये छोटा 5 विषय है इस मेन विषय के अंदर। तो हम उसको एक एक देखेंगे ताकि प्रभु आप सबों को उस वचनों के द्वारा आशीष करे। तो ये जो तीसरा महीना है एक ही बार एस्तर की किताब में 8वां अध्याय 9वां वचन में उल्लेख किया है और वहां पे लिखा है सिवान, एक ही बार उल्लेख किया है। तो कई बार परमेश्वर बुद्धिमान होने से कई जगह पे वो तीसरा महीना लिखता है, कई जगह पे महीना का नाम लिखता है। तो एक ही बार महीना का नाम एस्तर की किताब 8वां अध्याय 9 में उल्लेख किया है। बाकी जगह पे आप देखेंगे तीसरा महीना करके लिखा गया। और ये जो सिवान जो नाम है ये अखाडियन शब्द, मतलब जुना बेबीलोन के समय का वाक्य है। और ये अखाड़ी भाषा में जो शब्द है ये सिमनु
सिमिनो, इसका अर्थ ये मौसम या समय। और सिवान पवित्र पंचांग में या कैलेंडर में तीसरा महीना है और नागरिक पंचांग में 9वां महीना है, किसी को याद रखना। तो मैंने कहा कि ये इंग्लिश कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग वापर करते, और ये जो सिवान महीना तीसरा महीना हमारे कैलेंडर के अंदर मई जून में होता है, तो इसी को भी ख्याल करना। और ये महीना 30 दिन का है और ये वसंत ऋतु के समय और गौ के फसल का समय भी है, गौ का फसल का समय है, विशेष करके इस बातों को याद रखना। और तीसरा महीने की जो पर्व का नाम है शावोत, मतलब ये सप्ताहों का पर्व का नाम है शावोत, इसी को भी याद रखना। और तीसरा महीने के साथ जुड़ा हुआ जो गोत्र है वो है जबूलून। इजराइल के गोत्र में जबूलून है। और याकूब ने जब मरने से पहले सब बच्चों को जब आशीष किए, तो जबूलून के विषय में उत्पत्ति 49 उसका 13वां वचन में लिखा है, जबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। तो ये समुद्र के किनारे मतलब ये समुद्र के व्यापारी ये व्यापार करेंगे और उसी से श्रीमंत होगा। तो इनका उद्योग समुद्र से जुड़ा हुआ है। और पहले इतिहास 12वां अध्याय 33 में यह भी लिखा है, बाइबल में लिखा है, वो लोग चंचल न थे। चंचल मतलब दुआरा दिल, मतलब दो दिल जो है, दुआरा दिल नहीं थे, मतलब एक ही मन का लोग थे। और एक विशेष बात यह है कि ये जो बाइबल है, जुना करार मतलब पुराना नियम, ये 3 गुना जो शास्त्र करते हैं उसमें तोरा है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है और लेखन है, राइटिंग्स। और ये 3 गुना राष्ट्र को दिया गया, मतलब राष्ट्र में 3 तरह के लोग हैं इजराइल राष्ट्र में। एक था अर्थात कोहानी, मतलब याजक लोग, फिर महत्वपूर्ण लोग था लेवियो, और फिर तमाम इजरायली लोग। तो ये 3 किताबें शास्त्र जो है ये 3 लोगों को जीने के लिए दिया गया। और ये तीसरा जो बच्चा है वो था मूसा, मतलब आरोन और मिरियम के पीछे ये था तीसरा बच्चा मूसा, उनके द्वारा। तो यहाँ पे सब जगह पे आप 3-3 देख रहे, 3 शास्त्र इजरायलियों को परमेश्वर ने दिया गया, 3 राष्ट्र के लोगों को खुदा ने ये सारी बातों को दिया गया। इसलिए हर चीज में आपको 3 वहां पे मिलेंगे। और एक विशेष बात यह है कि ज्योतिषीय संकेत ये मिथुन है, मतलब ये इंग्लिश में लिखा है जेमिनाई। जेमिनाई मतलब ये जूड़ा जो बच्चे है, इसी के विषय में लिखा गया। और ये हमें मूसा और हारून याद दिला रहा है, या खुदा ने इजरायलियों को 2 पत्थर की पट्टी पर 10 आज्ञा खुदा ने दिया गया, तो ये भी हमें दर्शाता है। तो ये है, मैंने तीसरे महीने के विषय में कई बातों को आपको याद दिलाया। अब हम दूसरे विषय में जाएंगे। हमने तीसरा महीने के बारे में कई बातों को देखा। दूसरा विषय है सप्ताहों की पर्व, मतलब शावोत। ये पर्व को नाम दिया गया शावोत, जुना करार में सप्ताहों का पर्व। तो कई वचन हम पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे इसके विषय में। विशेष करके व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय उसके 9वां वचन में लिखा है, फिर जब तू खेत में अस्वा लगाने लगे, अस्वा लगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बाइबल में लिखा है खेत में अस्वा लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना, मतलब 7 सप्ताह मतलब वो है 49 डेज होता है। और परमेश्वर ने कहा कि गिनना। और व्यवस्था विवरण 16:10 में यह लिखा है, तब अपने परमेश्वर यहोवा के आशीष के अनुसार उसके लिए स्वच्छ बलि, वो है फ्री विल ऑफरिंग, स्वच्छ बलि देकर
सप्ताहों नाम पर्व मनाना। तो ये खुदा ने कहा गया कि ये पर्व मनाने के लिए खुदा ने इजरायली लोगों से कहा गया। फिर यही व्यवस्था विवरण 16 इसका 11 वचन में लिखा है, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, लिखा है कि वो व्यक्ति स्वयं और अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू, और लिखा है कि तेरे फाटकों के भीतर जो लेवियों हैं, लेवियों और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें, रिजॉइस करें। यहां पे 7 लोग हैं, वो स्वयं व्यक्ति, उसका बेटा बेटी, दास दासियों, फिर लिखा है लेवियों, परदेशी, अनाथ, विधवाओं, ये सब मिलकर क्या करना? आनंद करना। जो भी खुदा ने खेती के जो भी आशीष उन्हें दिया है, वो सभी चीजों को लेकर खुदा के सामने सभी लोगों से कहा कि आनंद करो। और आगे ये लिखा है 16वां अध्याय 16 वचन में लिखा है, वर्ष में 3 बार लिखा है, अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों की पर्व जो आज हम देख रहे हैं, और झोपड़ियों की पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुषों को अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो चूचे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए, खाली हाथ कोई नहीं आए। यहां पे लिखा है कि हर साल 3 बार, और ये चीज एल्कना और हन्ना ने करते गए, और वो पर्व के समय में कम से कम वो 3 पर्व तो लोग जाते थे, और उसी की वजह से आप देखेंगे कि परमेश्वर ने हन्ना को आशीष किया, एल्कना को आशीष किया। उनको बच्चे नहीं थे, खुदा ने बच्चे दिए, क्योंकि उन्होंने ये नियत समय जो खुदा ने दिया पर्व को उन्होंने माना। इसी के वजह से खुदा ने उनके जीवन में आशीष की। इसलिए आज हम भी ये जो आपको क्यों बता रहे, क्योंकि ये खुदा की नियत समय है, और ये नियत समय पे हम भी बैठेंगे, प्रेयर करेंगे, उपवास करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़े और गलतियों को सुधारे, तो जरूर खुदा आपको और हमको जरूर आशीष करेंगे। परमेश्वर पक्षपात नहीं किया, एल्कना और हन्ना को किया और आपको नहीं करेंगे। इसलिए इस बातों को याद रखना। और खुदा ने विशेष लिखा है, कोई भी व्यक्ति चूचे हाथ, ये 3 पर्व में कोई भी खाली हाथ परमेश्वर के भवन में आना नहीं। और इसलिए आज भी आप गांव में सब जाएंगे तो आज भी लोग जहां पे मंडलियां है, वहां के लोग खेती के जो भी उपज है वो हर रविवार को मंडली के अंदर ले आते, क्योंकि ये बाइबल से आप देखेंगे। इसलिए खुदा ने कहा चूचे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए, क्योंकि ये पर्व में देने में बहुत आशीष है। विशेष करके सप्ताहों की पर्व में खुदा ने लिखा गया, और यही व्यवस्था विवरण 16-17 में लिखता है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी, मतलब अपनी अपनी ताकत और उस आशीष के अनुसार, जो भी आशीष खुदा ने आपको दिया है साल भर, उसी के अनुसार जो तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। तो ये पर्व में विशेष करके सप्ताहों की पर्व में खुदा ने कहा दिया करे। कोई व्यक्ति खाली हाथ, चूचे हाथ, बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा के सामने नहीं आए। और जो भी खुदा ने हमें दिया है, जैसे पहला फल होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फ्रूट्स, या दशांश होता है, या भेंट होता है, ऑफरिंग्स, जो भी है, हम जब विश्वास योग्य से देंगे तो खुदा हमारे घर में खाना देंगे, हमको आने वाले सब मुसीबत से बचाएंगे, हमारे देखभाल खुदा करने के लिए योग्य है। इसलिए खुदा ने कहा कि ये मैं हर साल आपको खेती के सब उपज को आशीष करते, इसलिए यहाँ पे आके आप लोग सब मुझे ये सब ले आकर याद करें, ताकि मैं आगे भी आपको आशीष करेंगे। इसलिए इन सभी लोगों से कहा कि अपने अपनी पूंजी
और आशीष के अनुसार, जैसे आपका ताकत है, जैसे खुदा ने आपको आशीष किया उसी के मुताबिक खुदा को देना। जैसे आज खुदा ने आपको पगार दिया है, पैसे दिए, आपका पगार 30,000 है, उसी के अनुसार आप आशीष करें। किसी को 50,000 है तो उसी के अनुसार, 1,00,000 है तो उसी के अनुसार तो दशांश भी दे। और बाइबल के अंदर लिखा है पहला जब नौकरी लगे, पहला नौकरी का पहला जो पगार है वो खुदा के लिए लिखता है कि पहला फल। तो ये सब जब हम करेंगे और दान धर्म करेंगे, अभी कई वचनों को हम देखेंगे, खुदा ने सारी बातों को लिखे रखा है ताकि हम कभी भी, क्योंकि हम ईसाई लोग देने में बहुत पीछे है, इस बातों को याद रखना। अगर खुदा हमें देता है तो हमें भी देना है, नहीं देता है ठीक है, लेकिन अगर दिया है तो हमें देना है। इसलिए यहां पे लिखा है निर्गमन इसका 23वां अध्याय 16 वचन में भी लिखता है, जब तेरी बोई हुई खेत की पहली उपज तैयार हो, पहली उपज जब तैयार हो, लिखा है कि तब कटनी का पर्व मानना। तो यह कटनी का पर्व भी इसको कहा गया कि पहला उपज जो है खुदा याद दिलाता है। तो आज ये सारी छोटे छोटे बातों के ऊपर खुदा ने वचन लिखे रखा है ताकि हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए निर्गमन इसका 23वां अध्याय 19 वचन में लिखा है, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। तो पहली उपज परमेश्वर के भवन में ले आना, इसलिए पहला पगार खुदा के भवन में ले आना, पहले उपज खुदा का है। और आप देखेंगे कि जुना करार में याजक लोग, लेवी लोग को खुदा ने उनको कोई भाग दिया नहीं, खुदा ने कहा ये मेरी सेवा करेगा। इसलिए सब इजरायलियों का फर्ज था कि उनका पहला उपज भवन में ले आए और उसके बाद वो लेवियों को और याजकों को वो उन लोग देते हैं। तो इसलिए ये सारी बातों को खुदा ने इस वचन में लिखे रखा है। निर्गमन 22वां अध्याय 29 वचन में लिखा है, 29 में लिखता है, अपने खेतों की उपज और बाइबल के अंदर लिखा है फलों की रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। बोला देने में विलंब नहीं करना मतलब देर नहीं करना। खुदा के लिए जो करना है उसमें देर नहीं करना, मतलब हम सब चीज समय पे अगर करेंगे, देने का भी दशांश हो या पहले उपज हो, फर्स्ट फ्रूट्स हो, या हमारे हफ्ते के जो भी देना है वो है ऑफरिंग्स, या गरीबों को मदद करना है, ये सब चीज बाइबल में लिखा है। यहां पे परमेश्वर याद दिला रहा है विलंब न करना, देर मत करो, डोंट डिले इट। जब दे देंगे खुदा आपको जरूर आशीष करेंगे। इसलिए ये सब वचनों को यहां पे लिखे रखा है। इसलिए आज हमें भी खुदा ने जो भी नौकरी दिए, पैसे दिए, ये हमारी ताकत से नहीं, ये खुदा हमें देता है। इसलिए हम उसको आदर सम्मान करें, जैसे जुना करार में इजराइल लोगों से कहा था कि इस उपज के द्वारा खुदा को आदर सम्मान करें। निर्गमन इसका 34वां अध्याय 22 में भी लिखा है, और तू सप्ताहों के पर्व मानना जो पहले लेवे हुए गौ का पर्व कहलाता है। ये गौ का पर्व कहलाता है। तो ये गौ का पर्व है, इसलिए परमेश्वर ने कहा ये तो तुम इस पर्व को मानना, ये सप्ताहों के पर्व को मानना। और ये खास करके यहां पे लिखा है गौ का पर्व है, विशेष करके यहां पे लिखा है ये गौ का पर्व है। जैसा दाख का भी पर्व है, ये है गौ का पर्व के विषय में लिखे रखा है। और एक विशेष बात लेवियों की किताब 23वां अध्याय 22 में लिखता है, जब तुम अपने देश में के खेत काटो तब अपने खेतों की कोनों को पूरी रीति से न काटना, कोनों को, कोने में जो भी है उसको छोड़ देना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना, उसे दीनहीन मतलब गरीबों को, दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इसलिए आज हम कुछ भी जब कमाते हैं, कभी भी याद रखना, कमाई के अंदर हम जो दशांश देते
और जब भी हमें साल का इंक्रीमेंट मिलते हैं वो हमारा पहला फल होता है, वो हम देते हैं। और हम सीरियसली इसको करना है। यदि कोई आपको कुछ गिफ्ट भी दिया है, चाहे वो चीज दिया होगा या पैसे दिया होगा, तो हमें इस बातों को ध्यानपूर्वक करना है, सीरियसली करना है, क्योंकि वचन में लिखा है हमें एक डायरी इसको मेंटेन करना है कि हमें जो भी महीने में हमको पगार मिले, इंटरेस्ट मिले या कोई हमें गिफ्ट दिए, वो सबको हम नोट करके उसका दशांश 10वां भाग अगर हम देंगे, और कुछ हम गरीबों के लिए और परदेशी के लिए भी रखना। जब भी कोई आए गरीब या कोई परदेशी, जैसे यहां पे क्या लिखा है, जब तुम खेत काटते टाइम कोनों को पूरी रीति से न काटना। फिर लिखा है, बाइबल में लिखा है कि गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना। जो भी हम काटते टाइम, जैसा आप दाख निकालेंगे या कोई भी फल निकालेंगे, निकालते टाइम कुछ चीज नीचे गिरता है, हम लोग क्या करते हैं, सब चीज ले लेंगे, लेकिन खुदा लिखता है उसको छोड़ दो, उसको हाथ मत लगाओ। वो किसके लिए रखा है? गरीबों के लिए और परदेशी के लिए। मतलब एक कटनी के टाइम गरीब लोग वहां पे आएंगे और उनके लिए ये रखा है, ये वो उनको दे देना, वो आप लेना नहीं। इसलिए हम कुछ चीज कभी भी गरीबों के लिए भी रखे, दीनहीन के लिए भी रखे, परदेशी के लिए रखे, क्योंकि परमेश्वर ही हमें जो भी खेती का आशीष उसने दिया है। आज खुदा ने हमें पगार दिया है, पैसे दिए, खाने के लिए जो भी दिया है, तो आज हमें इस बातों को भी करना है ताकि खुदा हमें पैसे में कोई कमी ना हो और हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। इसलिए ये करना है। और इसलिए यहाँ पे हमने 30 चीज देखा। ये जो सप्ताहों की जो पर्व है, इसको कटनी का पर्व भी कहा जाता है और गौ का पर्व भी कहा जाता है। 3 नाम दिया गया है, कटनी का पर्व, गौ का पर्व और सप्ताहों का पर्व एक ही है। और विशेष करके ये गौ का पर्व है, इसलिए इस बातों को याद रखना। अब हमने जुना करार से ये गौ की पर्व और कटनी के पर्व और सप्ताहों की पर्व के बारे में हमने देखा। अभी हम नए करार से देखेंगे, क्योंकि हर बात जो खुदा ने जुना करार में लिखा गया, इसी को नए करार में भी लिखा है ताकि हम आत्मिक बातों को समझ सकेंगे। इसलिए जब हम नए करार में आता है कि मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय में 8 दाखला है या 8 दृष्टांत है। इसमें दूसरा जो दृष्टांत दाखला जो है, इसी के विषय में कई बातों को हम देखेंगे। यहाँ पे आप जब पढ़ते टाइम 13वां अध्याय 24 से 30 वचन पढ़ना। मैं सब वचने पढ़ रहा हूं, लेकिन कई विशेष वचन पढ़ रहा हूं। उसमें 24वां वचन लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य, मतलब परमेश्वर के राज्य आपके जीवन में कैसा होगा। लिखा है कि स्वर्ग के राज्य उस मनुष्य, ये मनुष्य कौन है? ये स्वयं खुदावन यीशु मसीह है, के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। खेत जो है पूरा संसार है, और संसार में खुदा ने आपको इस देश में, हिंदुस्तान में रखा है। जहां भी आप रहते हैं वहां पे खुदा ने आपको रखा है, वो खुदा का खेत है। और ये खेत में खुदा ने अच्छे बीज बोया, मतलब वो है धार्मिक लोगों को चुना। अच्छे बीज जो है खुदा ने इस जगह, इस खेत में रखा है, और जो उसको मानते हैं और धार्मिकता से चलते हैं वो अच्छे बीज है। और खुदा ने आपको, हमको जहां भी रखा है, हम अच्छे बीज है। और मत्ती की सुवर्तमान 13:25 में लिखता है, पर जब लोग सो गए। अब ये लोग जो है, इसका मतलब ये है कि जब शिष्य लोग सो गए, 12 शिष्य लोग जब सो रहे थे, तो लिखा है तो उसका शत्रु, ये शत्रु है शैतान, आकर गौ के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। ये जंगली बीज है, गौ के समान दिखता है, लेकिन ये खेती में काम करने वाले ही पहचान सकेंगे। मतलब जो खेत संसार है, संसार में जो आत्मिक लोग है, आत्मिक लोग ही ये दुष्ट लोगों को, मतलब बहुत से ईसाई लोग हैं लेकिन दुष्ट है, उनको कैसे पहचाने? मतलब शिक्षण में गलत होगा,
स्वभाव में गलत होंगे, चाल चलन में गलत होगा, वो सब दुष्ट होंगे। तो ये जंगली बी है। और ये शैतान जब शिष्य लोग चले जाने के बाद उन्होंने आके ये गलत शिक्षण फैला दिया। और फिर लिखता है, जैसा पूछा गया कि ये जो जंगली बीज है इसको निकाल दो, तो बोला मत निकालो। बोला दोनों भी, जैसे मत्ती के 13वां अध्याय 30 में लिखता है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मतलब सही विश्वास गलत विश्वास दोनों को बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वालों मतलब वो है प्रचारक लोग। अभी आप इंग्लिश में लिखा है एंजल्स का मतलब स्वर्गदूत नहीं, वो धरती के जो सेवक लोग हैं। इसलिए लिखता है काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गटी बांध लो और गौ को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। वो है धार्मिक लोगों को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो, मतलब गौ को खुदा ने कहा। तो ये जो गौ है, यीशु मसीह भी एक गौ था। आज हम उसके शरीर है, बाइबल के अंदर लिखा है हम उसका शरीर है, हम उसका वधु नहीं है, हम शरीर है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है आज धार्मिक लोगों को खुदा क्या करेंगे, आखिरी में इकट्ठा करेंगे, जो उसके वचन को आदर सम्मान किया, जो बाइबल के मुताबिक जो भी वचन है। हम आगे जाएंगे तो पेंटिकॉस्ट में हम देखेंगे क्या है। तो इसलिए यहां पे ये दृष्टांत के विषय में कहा गया, लेकिन इसमें बहुत से आत्मिक अर्थ है जो आप इसको समझना। और इसलिए धार्मिक लोगों को खुदा अपने पास लेंगे, लेकिन जो बाइबल के अंदर लिखा है जो दुष्ट है, सही वचनों को आदर सम्मान नहीं किए, उनको बाइबल के अंदर लिखा है जलाने के लिए इकट्ठा करेंगे। तो ये भी बात याद रखना। मत्ती के सुवर्तमान 9वां अध्याय 35 से 38 वचन जब आप पढ़ेंगे, विशेष करके 37 वचन और 38 वचन हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है। क्योंकि बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए चंगाई के लिए, वचन सुनने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह को 4 सेवा था। वो है सिखाना, प्रचार करना, चंगाई करना और खिलाना। और इसलिए बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते थे। तो इसलिए जब उन्होंने भीड़ को देखा, बहुत से लोग निर्बल थे, और ये सब देखकर खुदा ने कहा पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़ा है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो ये पॉल, पीटर, जेम्स, जॉन और जितने भी शिष्य लोग थे, अपोलोस थे, टाइचिकस थे, ऑनशिमस थे, फाइलोमन थे, ये सब मजदूर थे। आज खुदा ने आपको हमको भी मजदूर बनाकर खेती में काम करने के लिए भेजा है, प्रचार करने के लिए भेजा है। अगर हम खेती में काम करेंगे तो ही हमें आशीष मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। हम खेती में काम नहीं करते, प्रचार नहीं करेंगे, सही वचन लोगों को सिखाएंगे नहीं, तो कैसे आशीष हमको मिलेंगे। इसलिए आज से बहुत से लोग, ईसाई लोग गरीब है, बीमार है, तकलीफ परेशानी के अंदर है। क्यों है? क्योंकि हम खेती में काम नहीं कर रहे, प्रचार नहीं कर रहे, सही वचन लोगों को नहीं बताते। तो हमें वचन की अच्छे जानकारी भी चाहिए, समझ भी चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, और हम एक अच्छे उदाहरण बनकर जीना भी चाहिए। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है आज हमें मजदूरों के लिए भी प्रार्थना करना है, ताकि खुदा जैसे वचन में हमने देखे ऐसे लोगों को खुदा आज भी खड़ा करे, ताकि सही वचनों को प्रचार करे, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को मिल सकेंगे। इसलिए ये नए करार में भी गौ के कटनी के विषय में मैंने आपको बताया। इसलिए आज इस अंतिम समय में खुदा गौ का कटनी करेंगे, इसलिए इस वचनों के लिए भी प्रार्थना में याद रखें। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे। ये जो तीसरे सिनाई पर्वत पर 3 दिनों का अलगाव या विभाजन, मतलब सेपरेशन, हमको खुदा ने सिनाई पर्वत पर वो इजरायलियों से कहा था कि तुम अलग रहना,
उसके विषय में हम देखेंगे क्या है। इसलिए आप जब निर्गमन इसके 19वां अध्याय 20वां अध्याय दोनों भी अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको समझ में आए। मैं सारी वचनों को नहीं ले रहा, लेकिन कई वचनों को आपको याद दिलाना चाहता है। इसलिए निर्गमन इसका 19वां अध्याय 10 और 11 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज, वो है आज 16 तारीख, आज कल 17 तारीख पवित्र करना। आज वचन से वचन सुनते हम पवित्र होंगे, वचन सुनना, वचन को समझना और हम उसको कर, इसलिए लिखता है कि आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले। वस्त्र धोना मतलब हम जब अपना खुद का वस्त्र है साबुन डालकर अच्छे से धोकर जितने भी गंदा है सारी गंदगी को निकालते, वैसे आत्मिक तौर से खुदा ने कहा हमारे दिल की जो भी गंदगी है उस सारी गंदगी को दूर करे आज और कल। खुदा ने कहा और कहा कि तीसरे दिन, वो है 16, 17, 18 जो पेंटिकॉस्ट का टाइम है, इसलिए ये 3 दिन आयोजित किया है। और लिखा है कि और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। तो परमेश्वर स्वयं उतर आएंगे, इसलिए कहा कि 3 दिन तुम तैयारी रहना। निर्गमन 19वां अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, स्त्री के पास न जाना। ये भी एक विशेष बात इजरायली लोगों से कहा गया ताकि सभी लोग पवित्र रहे। और ये 3 दिन, तीसरे दिन खुदा ने कहा मैं उतर आएगा, तो इसलिए खुदा ने उनसे कहा था कि ये 3 दिन कहा था कि, और 3 दिन जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि तीसरा दिन यीशु मसीह मरकर जीवित भी हुआ, इस बातों को भी याद रखे। और निर्गमन 19वां अध्याय 16 से 18 जब आप पढ़ेंगे वहां पे 7 बातों को लिखा है। क्या है 7 चीज हम देखेंगे। पहला जो है बाइबल में लिखा है बादल गरजने लगे, दूसरा है बिजली चमकने लगी, तीसरा जो है पर्वत पर खाली घटी छा गई, चौथा है नरसिंगा, उसको बोलता है शोफर, नरसिंगा का बड़ा भारी शब्द हुआ, पांचवा है वहां पे धुआं भी आए, छठवा जो है आग में होकर पर्वत पर उतरा, परमेश्वर आग से उतरा, और 7वां चीज है पर्वत कांप रहा था। ये 7 चीज वहां पे ये घटना हुआ। और इजरायली लोग से कहा था कि कोई पर्वत के वो आना नहीं, सभी लोग से कहा कि लंबे रहना। और सभी लोगों ने ये जो चीज मैंने पढ़ा 7 चीज उन्होंने आंखों से देखा। खुदा ने कहा मैं स्वर्ग से मूसा से जब बाइबल के अंदर लिखा है बातें की, तो लोगों ने ये सारी चीजों को लंबे से ये दृष्टि को देखा गया। और निर्गमन इसका 19वां अध्याय 19 वचन में लिखता है फिर जब नरसिंगा का शब्द बढ़ते और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। तो मूसा ने बोला, परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। ये सारी बातों को लोगों ने लंबे से देखा और लोग इस पर्वत जलते हुए देखते हुए सभी लोग कांपने लग गए, सभी लोग डर गए। उसी के द्वारा आप देखेंगे निर्गमन इसका 20वां अध्याय 1 से 17 वचन जब पढ़ेंगे, ने इजरायलियों को जीने के लिए उसमें मैंने जैसा 3 प्रकार के लोग हैं, कोहानी मतलब याजक लोग, लेवियों और इजरायलियों, इन तीनों को खुदा ने 10 आज्ञा दिया। तो निर्गमन इसका 20वां अध्याय 1 से 17 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पे 10 आज्ञा खुदा ने इजरायलियों को दिया गया। उसके साथ और भी बहुत विशेष आज्ञाएं आप इस 5 किताब जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातों को लिखा गया। जैसे आप जानते कि खुदा ने उनको 613 आज्ञा दिया गया। और निर्गमन 20 का 20 जब हम पढ़ेंगे वहां पे मूसा लोगों को समझाते, क्या समझा रहे देखो। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और
उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करे। खुदा की एक ही इच्छा है कि मनुष्य पाप नहीं करे, इसलिए उसने धार्मिक आज्ञाओं 10 आज्ञा के द्वारा और भी जो आज्ञा है सारी बातों को लिखे रखा है। ये पढ़कर हमें वैसे चलना है। अगर हम चलेंगे तो खुदा हमें 70 साल 80 साल जरूर चलाएंगे। खुदा लिखता है वचन में, समय से पहले क्यों मरना है, समय से पहले क्यों मरना है। तो भले कितने भी मुसीबतें आए, महामारी आए या कोई भी विपत्तियां तकलीफ आए, खुदा चलाने के लिए योग्य है। जो खुदा ने बेलशस्सर से कहा, तेरा श्वास बोला मेरे हाथ में है, वो खुदा आज भी जिंदा है। हर व्यक्ति के श्वास उसी के हाथ में, वही सब कुछ दिया है। इसलिए उस खुदा को हमें आदर सम्मान करना है, क्योंकि वो जीवित है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, पाप कबूल करना है, पश्चाताप करना है, ताकि खुदा आपको दिया हुआ जीवन इस आज्ञा के द्वारा आपको वो चला सके। इसलिए उसकी इच्छा है कि हम पाप न करें, उसकी भय हमारे मन में सदा बना रहे, ये उनकी बहुत बड़ी इच्छा है। तो इसलिए ये हमने सिनाई पर्वत के ऊपर 3 दिन जो खुदा ने कहा कि इजरायली लोगों से अलग रहना है, उसके विषय में आपको समझाया। अब हम चौथा विषय में जाएंगे। ये जो पर्व के द्वारा 7 बलि है, ये सप्ताहों के जो पर्व है, इसमें 7 बलि खुदा ने कहा कि, और उसमें कई विशेष बातों को हम देखेंगे। और यह है लेवियों की किताब 23वां अध्याय 16 वचन में जब आते तो लिखा है कि 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। मतलब 7 हफ्ता जब गिनेंगे तो 49 डेज के बाद 50वां दिन गिनना। फिर लिखा है लेवियों की किताब 23वां अध्याय 17 में लिखता है, तुम अपने घरों में से एफा के 2/10वें अंश, यहां पे लिखा है बाइबल में मैदा, मैदा नहीं है, वो गौ का आटा है, याद रखना। हिंदी में आप पढ़ेंगे तो मैदा लिखा है, मैदा नहीं है, वो गौ का आटा से बना हुआ रोटी है। तो लिखा है कि अंश आटा जो है कि 2 रोटियां हिलाने के लिए बेट के लिए ले आना, हिलाने के लिए खुदा के बेट के लिए ले आना, वह खमीर के साथ पकाई जाए। इधर लिखा है खमीर के साथ। आप बेखमीर रोटी के समय खुदा ने कहा कोई खमीर नहीं होना चाहिए। यहां पे खमीर क्यों है, क्योंकि 2 रोटी जो है यहां पे हमें पुराना नियम और नया नियम हमें दर्शाते। तो ये पुराने नियम नया नियम आप पढ़ेंगे, इस दोनों पुस्तक के अंदर खुदा ने मनुष्य की गलतियों को भी लिखा है। कई बार लोग बोलते हैं गलती बुराई क्यों लिखे रखा है, इसलिए लिखा है ताकि तुम उस वचन को पढ़कर सुधर जाए। इसलिए 2 रोटी पुराने नियम और नए नियम, और इसके अंदर खमीर भी है। ये हमें जब पढ़ते टाइम हमको हमारे अंदर से जो भी खमीर है, चाहे वो गलत शिक्षण हो या कोई दुष्ट काम हो, वो सारी खमीर को हम क्या करें, हटाए। जैसे वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियन 5वां अध्याय 1 वचन में, जो व्यक्ति अपने सौतेली मां के पास चला गया, वो भी एक खमीर था। सदूसी फरीसी का शिक्षण भी एक खमीर था, सुनता करना भी एक खमीर था। तो ऐसे सब खमीर से हम अपने आप को पढ़ने के बाद हम सुधर जाए, वो गलतियां हम ना करें। इसलिए खुदा ने कहा ये दोनों रोटी के साथ खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। तो ये यहोवा के लिए पहला है, मतलब पहले जो उपज है वो लेके आकर उसमें से रोटी बनाकर, लिखा है कि पहली उपज परमेश्वर को देना, क्योंकि खुदा ने हमको सब कुछ दिया है। इसलिए आज हम भी हमारे पहले पगार, हमारे पैसे, ये सारी चीज को जैसे लिखा वैसे करेंगे, गॉड हमें जरूर, खुदा हमें जरूर आशीष करेंगे। लेवियों की किताब 23वां अध्याय 18 वचन में यह भी लिखा है, और उस रोटी के संग 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़। ये 7 निर्दोष भेड़ क्या है? ये प्रकाशित वाक्य 1:4 में 7 आत्माओं के विषय में लिखा है। एशिया की किताब 11वां अध्याय 2 वचन भी आप पढ़ेंगे, वहां पे भी 7 चीज, आत्माओं की 7 कामों को लिखा गया। इसी को आप समझ सकेंगे।
और लिखा है कि इसके साथ कि ये निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा, वो बछड़ा भी खुदावन यीशु मसीह हमें दर्शाता है जो क्रूस के ऊपर अर्पण किया गया, और 2 मेंढे चढ़ाना। ये 2 मेंढे जो है, एक जुना करार में एक मेंढे को चढ़ाया, नए करार में स्वयं यीशु मसीह एक मेंढा बनकर हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपने जान कुर्बानी किया। तो ये लेवियों की किताब 23:18 में लिखा है, बीच में जो लिखा है, वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्ध समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायी सुगंध देने वाले हव्य ठहरे। अभी यहां पे देखो, खुदा ने अन्न बलि लिखा है, पहला होम बलि, दूसरा, और यहां पे इंग्लिश में आप पढ़ेंगे दाग बलि भी है। वो हिंदी में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में दाग बलि भी है। और ये अन्न बलि और दाग बलि मतलब यीशु मसीह ने नए करार में कहा, मेरे मांस खाओ, मेरे लहू पियो। मतलब यीशु मसीह हमें याद दिलाता है हमारी प्रभुभोज की विधि, और मांस मतलब उसका शरीर जो कुर्बानी किया, और लहू मतलब वो क्रूस के ऊपर बहाया गया। उस मांस और लहू से खुदा ने आपको हमको मरण से बचाया। इसलिए इस बातों को भी याद रखना। और लेवियों की किताब 23वां अध्याय 19 वचन जब पढ़ेंगे, फिर लिखा है, फिर पाप बलि, ये चौथा बलि है, के लिए एक बकरा, वो भी खुदावन यीशु मसीह हमें दर्शाता है, और मेल बलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 भेड़ का बच्चे चढ़ाना। ये 2 भेड़, वो भी वापिस हमें जुना करार में बाइबल के अंदर लिखा है भेड़ अर्पण किया गया। नए करार में खुद यीशु मसीह हमारे लिए भेड़ बनकर, मेमना बनकर स्वयं अपने जान कुर्बानी किया। तो ये पाप बलि और मेल बलि के विषय में भी लिखा है। तो हमने अब तक 5 बलि देखे। 6वां देखेंगे, लेवियों की किताब 23वां अध्याय 20 में लिखता है, तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट, यह है 6वां बलि, हिलाने के भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वह 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाए, वो यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। तो ये है, हिलाने के बाद वो याजक को दिया जाते हैं। तो इसलिए ये हिलाने के जो भेंट है, ये 6वां बलि है। और 7वां जो है, व्यवस्था विवरण 16:10 में लिखता है, तब अपने परमेश्वर यहोवा के आशीष के अनुसार उसके लिए स्वच्छ बलि और फ्री विल ऑफरिंग, स्वच्छ बलि देकर सप्ताह नाम पर्व मानना। ये 7 बलि जो है, पहला है अन्न बलि, दूसरा है होम बलि, तीसरा है दाग बलि, चौथा है पाप बलि, 5वां है मेल बलि, 6वां जो है हिलाने की भेंट की बलि, और 7वां जो है स्वच्छ बलि। और ये 7 भी जो बलि आपने देखा हो, ये सब खुदावन यीशु मसीह दर्शाते। इसलिए हर चीज में आपको खुदावन यीशु मसीह दिखेंगे। अगर आप इसको आत्मिक तौर से अगर देख सकेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि सब बातों को जुना करार में लिखा है, और वो सारी बात यीशु मसीह में खुल जाती है। इसलिए ये बातों को आपको बताया। इसलिए 7 बलि के विषय में भी आपको मैंने वचन से सारी बातों को बताया, और ये वचन ध्यान से इसको पढ़कर समझ लेना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। अभी हम 5वां विषय में जाएंगे, और 5वां विषय है पेंटिकॉस्ट, और ये भी तीसरा महीने से जुड़ा हुआ है। पेंटिकॉस्ट क्योंकि ये 50वां दिन है, और यूनानी भाषा में पेंटा मतलब 50वां दिन या 50, तो इसलिए वहां से आया पेंटिकॉस्ट। ये वर्ड जुना करार में नहीं है। जुना करार में शावोत, सप्ताहों का पर्व, वो है नए करार में पेंटिकॉस्ट। इस विषय में हम नए करार से कई बातों को देखें ताकि आपको समझ में आए। जुना करार से खुदा नए करार को खोलकर हमें समझाता है, इसलिए इस बातों को समझना। प्रेरित की किताब पहला अध्याय 3 वचन में लिखता है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों
से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। यीशु मसीह मरकर पक्के प्रमाण से जीवित है करके बहुत से लोगों को दिखाया। जैसे पौल अपने वचन में कुरिन्थियों से लिख रहा है कि आखिरी में 500 लोग खुदावन यीशु मसीह को देखा गया। आखिरी में पौल ने भी देखा, इसलिए लिखा है कि उन्हें जीवित दिखाए और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। तो 40 दिन यीशु मसीह उनको बाइबल के अंदर लिखा है उन्हें दिखाई देता रहा। उसके बाद हम प्रेरित की किताब 1:8 में लिखता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये यीशु मसीह ने शिष्य लोग से कहा गया। फिर वहां पे लिखा है कि प्रेरित 1:14 में ये सब कोई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों, यीशु मसीह के सब भाई लोग भी थे, यूसुफ के द्वारा जो बच्चे थे वो सब भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये कितना दिन है वहां पे लिखा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि पहला अध्याय 3रा वचन और दूसरा अध्याय 1ला वचन। तो पहला अध्याय 3रा वचन में 40 दिन लिखा है, दूसरा अध्याय प्रेरित की किताब पहला अध्याय पेंटिकॉस्ट 50वां दिन लिखा है, तो बीच का दिन है 10 दिन। तो ये 10 दिन था जब ये सभी लोग 120 लोग मिलकर प्रार्थना इकट्ठा होकर प्रार्थना एक मन से प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए इब्रानियों की किताब 10:25 में लिखता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को, ये दिन कौन सा है देखेंगे, जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। ये दिन कौन सा है? ये 2 दिन है यहाँ पे। एक है पेंटिकॉस्ट का दिन, प्रेरित की किताब 2 दूसरा अध्याय 1ला वचन लिखा है, और मसीह का आने का दिन बाइबल के अंदर लिखा है। मसीह का आने का दिन के विषय में भी लिखा है, और वो है रोश हसाना के विषय में लिखा गया। तो ये है रोश हसाना और ये है शावोत की समय और पेंटिकॉस्ट के समय। तो ये दोनों दिन ये है, इसलिए इस बातों को भी समझ लेना। और प्रेरित की किताब 2 दूसरा अध्याय 1ला वचन में लिखा है, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। सभी लोग एक मन से एक जगह इकट्ठे थे। तो प्रेरित के दूसरा अध्याय दूसरा वचन से 4था वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे 7 चीज उल्लेख किया है। वो ये है कि पहला चीज, आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। दूसरा है, सारे घर जहां वे बैठे थे गुंज गए। तीसरा है, उन्हें आग के से जीभें फटती हुई दिखाई दी। और चौथा है, उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। 5वां जो है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और 6वां जो है, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। और 7वां जो है, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो ये 7 चीज यहां पे भी हुआ। जुना करार में जब खुदा ने 10 आज्ञा इजरायलियों को दिया गया, वहां पे भी 7 चीजों को हमने वचन से देखा। और आगे जब प्रेरित की किताब लिखा है कि 36 से 46 जब हम पढ़ेंगे, 36 to 46, ये जब पढ़ेंगे, यहां पे 14 आज्ञा मंडलियों के लिए खुदा ने दिया गया। जैसे जुना करार में 10 आज्ञा दिया, नए करार में आप ये वचन जब पढ़ेंगे 36 से 46, तो आपको 14 आज्ञा दिया गया। तो ये है नए करार में मंडली के लिए खुदा ने दिया गया। और ये हर मंडली जो भी दुनिया में है, इन वचनों से उन्हें चलना है, क्योंकि ये पहला मंडली में
खुदा ने शिक्षण दिया है कि क्या शिक्षण होना चाहिए। इसलिए कोई भी XYZ मंडली खड़ा करना है तो इस वचन के आधार पर है। तो ये 14 नमूना या 14 आज्ञा है और ये बहुत मुख्य है क्योंकि ये फाउंडेशनल टीचिंग करता है कि जो मुख्य चीज है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये खुदा ने मंडलियों को दिया गया और इसी के द्वारा मंडली को ये वचन खुदा ने दिया। परमेश्वर के दास पत्रोस ने इस बातों को मंडली को बताया। इसलिए आगे जितनी भी मंडलियां हैं, आज भी है मंडली, इस वचन के आधार पर मंडली जब खड़ा करेंगे उस मंडली को खुदा आदर सम्मान करेंगे। आगे हम प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय 47वां वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें, मतलब किन में, मतलब उनमें, मतलब कलीसिया में मिला देता था। तो खुदा मिलाता है, कोई पास्टर विश्वासी ने हम खाली वचन प्रचार करें, मिलाने का काम खुदा करते हैं, जोड़ने का काम खुदा करते हैं, उद्धार खुदा के हाथ में। इसलिए वही कलीसिया में बाइबल में लिखा है मिला देता था। किताब 2:17 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, जब आप जोएल की किताब में पढ़ेंगे तब लिखा है, बाद में जो घटना आप देखेंगे पेंटिकॉस्ट में हुआ, लेकिन पेंटिकॉस्ट के टाइम परमेश्वर की आत्मा ने वहां पे लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। तो इसलिए खुदा ये वचन भी लिखा है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि अंत के दिनों में परमेश्वर की आत्मिक कार्य होने के लिए खुदा से हमें विनती प्रार्थना करना है। और पहली कुरिन्थियों इसकी 16वां अध्याय 8वां वचन में परमेश्वर की दास पौलुस कहता है, परंतु मैं पेंटिकॉस्ट तक इफिसुस में रहूंगा। मतलब वो पेंटिकॉस्ट तक, मतलब वो इसलिए रहा क्योंकि उस पर्व को वो भी मानते थे। एफिसस की जो कलीसिया था मानते थे, कोरिन्थियन की कलीसिया, ये सभी लोग इस पर्व को मानकर वहां पे लोग प्रार्थना करते थे, इकट्ठा होते थे। वही चीज आज हमें भी करना है क्योंकि ये खुदा ने दिया हुआ नियत समय है। इसलिए ये साल हमारी जो पेंटिकॉस्ट है 16, 17, 18 3 दिन, इसी के दिन, इस दिन को आप भी घर में उपास प्रार्थना कर सके। हम सभी लोग 8 दिन कर रहे, जैसे आपको जमे आप घर में करें ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। फिर प्रेरित की किताब 3:19 में लिखता है, इसलिए मन फिराओ। प्रार्थना में हम क्या करें? मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जो भी गलतियां हैं, गलत शिक्षण है, जो भी है, खुदा उससे मिटाया जाए, जिसे प्रभु की सम्मुख से, पास्टर लोगों की सम्मुख से नहीं, प्रभु की सम्मुख से विश्रांति का दिन आए। विश्रांति के दिन मतलब एक पुनर्जीवन या खुदा जिलाने का काम करता है। तो इसलिए एक पुनर्जीवन के लिए हमें प्रेयर करना है। जो काम खुदा ने आदि में पेंटिकॉस्ट के दिन किया गया, वो कामों को वापस लौटाने के लिए खुदा से हमें प्रार्थना करें ताकि अद्भुत कार्य हो। लोग जो अंत में जो लोग हैं बचने हैं वो सब बच जाए, इसलिए हम प्रार्थना करें। और जकरिया आखिरी में वचन है, जकरिया 10:1 में लिखता है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हरेक के खेत में हरियाली उपजाएगा। इसलिए 2 बारिश है, एक है पहला बारिश, दूसरा है आखिरी बारिश। पहला बारिश पेंटिकॉस्ट के अंदर दिया गया, आखिरी बारिश, अंतिम बारिश, उसी के लिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु उस वर्षा को भेजे ताकि उसी के द्वारा इस आखिरी दिनों में जो भी अन्य जाति में जो लोग हैं बचना है वो सब बच जाए। जो लोग सच्चाई को जानना है उसी के लिए हमें प्रार्थना करें कि अंतिम सेवकाई खुदा कर सके। इस सारी चीजों के लिए हमें प्रार्थना में याद रखना है। इसलिए ये जो वचन जो आपको सारी बातों को बताया गया, तो ये जो तीसरा महीने का जो पर्व है, सप्ताहों की पर्व, ये बहुत मुख्य है। इसलिए आज हम इस पर्व में प्रवेश कर रहे, तो इसलिए हम प्रार्थना करें। आज पहला दिन है, इसलिए इस बातों को याद रखना, और 2 दिन आपको अगर समय मिले तो प्रार्थना करें घर में ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो ये जो 5 विषय जो मैंने आपको बताया, इसको
अच्छे से सुनकर समझ लेना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। आज हम महामारी के बीच में हैं और बहुत से लोग दुनिया से चले गए, बहुत से लोग दुखित अवस्था में, बहुत लोगों की नौकरी चले गए और इजराइल के अंदर भी बहुत से गर्मा गर्मी चालू है। तो इसलिए ये सारी बातों को याद रखते हुए खुदा से विनती प्रार्थना करें, क्योंकि उसका आना बहुत निकट है। इसलिए हम प्रार्थना में लगे रहे ताकि खुदा दिया हुआ समय हमको बचाए और आने के समय के लिए हम अपेक्षा करते रहे। तो इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम प्रार्थना करें, ताकि यदि कोई दुखित, बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में है, खुदा उन सबों को आशीष करे। इसलिए हम प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए प्रभु, हम सप्ताहों के पर्व के लिए हम धन्यवाद करते। जो भी वचन आपने हमें दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते। आज जितने भी भाई बहन यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर पड़े, खुदावंद उनके विश्वासों को जिला और उन्हें आपने कहा फटके से चंगाई दे, और आपने कहा भाग लोगों से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चले। और इस महामारी के बीच में तू सबों को बचा, सभी के जरूरतों को पूरा कर, कमियों को माफ कर, सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आपने खुदा के वचनों को सुने और इसलिए खुदा को मैं धन्यवाद करता हूं। तो फिर एक बार हम जब तक फिर नहीं मिले, खुदा आप सबों को आशीष करे, अनुग्रह करे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।